Hello and good morning, children. Today, let us understand a new chapter, lesson number 29 of our grammar, writing notices. तो बच्चों, कहीं पर भी आप जाते हो तो आपको एक आइडिया एक पीस ऑफ पेपर पे छपे हुए नोटिस से मिलता है कि व्हाट ऑल थिंग्स आर एक्सेप्टेड इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या कौन सी नई इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाली है वगैरह वगैरह. सो लेट अस अंडरस्टैंड कि आपको अगर ये नोटिस ड्राफ्ट करना पड़े बीइंग सम हेड या कोई आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाते हो आपके स्पोर्ट्स फील्ड में या आपके कल्चरल फील्ड में, तो आप कैसे ये नोटिस ड्राफ्ट करोगे. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन. A notice is a short composition meant to convey a piece of information to some people who could be interested in it. तो एक नोटिस बहुत बड़ी कॉम्पोजिशन नहीं है, आपको पूरा 3 पैराग्राफ्स का नहीं लिखना है, बट एक शॉर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है उन लोगों के लिए जो शायद उसमें इंटरेस्टेड रहे. The information could be about an event that has already taken place or is about to take place in the near future. It could relate to. तो आप information उस बारे में हो सकती है जो ऑलरेडी हो चुकी है या होने वाली है फ्यूचर में. वो किससे रिलेटेड हो सकती है, कौन से इवेंट से? A cultural event, may it be a concert, a play, a dance performance, etc. A sports event, a meeting or a birth, marriage, death, etc. तो इसके बारे में जो मैसेज या इंफॉर्मेशन तुमको मिलती है, it is notice. Now let us understand the essential features of a notice. Suppose you want to invite students to participate in a charity show your school is going to organize. What information would you have to include? तो चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर आपको एक चैरिटी शो ऑर्गेनाइज करनी है स्कूल में तो कौन सी इंफॉर्मेशन आप अपने नोटिस बोर्ड पे डालोगे. द पर्पज़ ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द चैरिटी शो, किस लिए कर रहे हो. द डे, डेट एंड टाइम ऑफ द शो, कब करोगे, कौन से दिन, किस टाइम पर. द वेन्यू, कहाँ पर करोगे. हु विल बी द चीफ गेस्ट. दिस इंफॉर्मेशन कैन इम्प्रेस पीपल. आप अट्रैक्ट कर सकते हो बहुत सारे पीपल को अपने चैरिटी शो में अगर आपका चीफ गेस्ट उतना ही कोई इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हो तो. द डेट बाय विच द नेम्स आर टू बी सबमिटेड, कब तक आप एंट्रीज लोगे. हुम द नेम्स आर टू बी गिवन टू, कौन होगा ये एंट्रीज का इंचार्ज, किसकी तरफ ये एंट्रीज हमें भेजनी है, किसको भेजनी है. द सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस, कौन ये नोटिस निकाल रहा है, उसकी डेजिग्नेशन यानी उसकी पोस्ट और उसका सिग्नेचर. एनी अदर इंफॉर्मेशन दैट कुड बी रेलेवेंट, और कोई भी ऐसी छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन जो इम्पॉर्टेंट हो सकती है. दीज आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ नोटिस. Now let us see one example. It is about a notice about a charity show to be organized in your school. Read it carefully. So यहाँ पर होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल है. इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी विल राइट, बड़ौदा हाई स्कूल ONGC. Our heading should be our school's name because it is asking you to write the notice for your school. Then below that you have to write NOTICE, that is notice. Then on the left side can you see the date is mentioned. Then always write the date when you are writing the notice. Let's see how it is drafted. Then you have to mention, we have seen previously, right, essential features of a notice. So purpose of it, then venue, who will be the chief guest. So let's see how they have drafted it. The cultural society of our school is going to organize a charity show in aid of the flood victims of Odisha and Bihar. The show will be held at 5 PM on Wednesday. देखा, टाइम भी मेंशन कर दिया, डे भी मेंशन कर दिया, एंड
इट इज़ डेट भी मेंशन किया है Wednesday November 15 2000 and you can write 2021 in the school auditorium. Shri S.N. Jain, the education secretary has kindly consented to preside, यानी कि चीफ गेस्ट भी मेंशन हो गए. अब नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन द शो शुड गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड इन द ब्रेक लेटेस्ट बाय. तो अब नेक्स्ट था कि किसको हम ये अपने नाम्स देंगे, अपने नेम देंगे. सो हियर इनको टाइम डेडलाइन देनी है. तो ब्रेक में यानी कि अपने स्कूल के रिसेस में लेटेस्ट बाय अक्टूबर. कब होने वाला है शो? नवंबर 15 को. तो हमें आगे की डेट देने की अक्टूबर 24 तक. आप लोग किसको देंगे? अनुभा देशपांडे. कैन यू सी हर नेम? सेक्रेटरी कल्चरल सोसाइटी. तो ये सेक्रेटरी कल्चरल सोसाइटी इज़ द डेजिग्नेशन, दैट इज़ पोस्ट, और उसके ऊपर उसने अपनी साइन की है. दिस इज़ द वे वी राइट अ notice. What all things we have to take care of while writing a notice? The information contained in the notice must be complete in all respect. तो जो essential features हैं वो सारे complete होने चाहिए. The omission of a single relevant detail might defeat the very purpose of putting up the notice. आपसे एक छोटी सी minutest detail भी छूट जाएगी तो आपका notice का मतलब पूरा नहीं होगा. If you remember to check for why, when, where and include other necessary details, you will be able to write a good notice. तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब भी नोटिस लिखो तो उसका पर्पस, क्यों ये नोटिस, when कब होगा, where कहाँ होगा, ये सब इंफॉर्मेशन आप डालोगे तो आपकी नोटिस ऑटोमेटिकली अच्छी होगी. अ नोटिस इज़ अ फॉर्मल पीस ऑफ कॉम्पोजिशन. So it has to be formal in style and must contain only relevant details. Hi, hello, bye, how are you doing, what's up, ये सब वर्ड्स आपके नोटिस में नहीं होता. आपको एकदम फॉर्मली नोटिस लिखनी और ड्राफ्ट करनी होती है और उसमें हमेशा इम्पॉर्टेंट और रेलेवेंट डिटेल्स होनी चाहिए, कोई भी फालतू की बातें नहीं. With this, our notice writing is over. I hope you all have understood it.